हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे एपेक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा का लेक्चर नंबर 10। और इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में। देखिए, न्यूमेरिकल्स प्रत्यावर्ती धारा से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर हर साल न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और इन न्यूमेरिकल्स पिछली बार भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर की आपको पूरे न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा की थी। और ठीक इसी तरीके से आज भी इस वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल्स के बारे में ही चर्चा की जाएगी। लेकिन न्यूमेरिकल जो है, जो पुराने हमने वीडियो लेक्चर पढ़े उनके ऊपर ही आधारित है। तो अगर आपने पुराने वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको पहले देखिए, उनको पहले समझिए। उसके बाद में जब इस वीडियो लेक्चर को समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी सारी बातें, आपको सारे फॉर्मूलाज भी याद होंगे और सारी चीजें आपको ढंग से समझ में आएगी। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है एलसीआर परिपथ के बारे में क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखा जाए तो एलसीआर परिपथ में आर जो है वो आपको 100 ओम दिया हुआ है। तो आर कितना दे दिया आपको? 100 ओम। और एल प्रेरकत्व का गुणांक, स्व प्रेरण गुणांक जिसको कहते हैं, वो आपको दिया हुआ है 1 मिली हेनरी। और कैपेसिटर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1000 माइक्रोफेरेड का। तो आपको इसके अंदर बेसिकली क्या पूछा है? परिपथ की अनुनादी आवृत्ति और बैंड चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब आपको एल, आर और सी इन तीनों के बारे में बता दिया गया है। अब आपको इसके अंदर जो पूछा है वो अनुनादी आवृत्ति के बारे में। मतलब अनुनादी आवृत्ति आपकी बेसिकली होती है ओमेगा आर। क्या होती है? ओमेगा आर होती है। और ओमेगा आर का फॉर्मूला हम पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ओमेगा आर का जो फॉर्मूला होता है वो 1/√L मल्टीप्लाई विद C। ठीक, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो गया क्योंकि हमें L भी पता है और C भी पता है। R की तो इसमें कोई जरूरत भी नहीं है। तो L और C दोनों की वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो जरा देखते हैं आंसर क्या आता है। तो ओमेगा आर अगर कैलकुलेट किया जाए तो ओमेगा आर हमारा आएगा 1/√L की वैल्यू। अच्छा, सबसे पहली बात की L की वैल्यू अगर लिखे तो 1 मिली का मतलब होता है 10⁻³ हेनरी। ठीक है ना, मिली लिखा हुआ है तो 10 की पावर कितना होता है बच्चों? -3 होता है। और माइक्रो की बात की जाए तो ये तो 1000 तो है ही, साथ ही साथ में माइक्रो का मतलब 10⁻6 फैराड हो गया। तो C और L दोनों दिए हुए हैं तो दोनों की वैल्यू अगर पुट की जाए तो ये बनेगा आपके पास 1 × 10⁻³ मल्टीप्लाई विथ 1000 × 10⁻6। यही हो गया। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये बेसिकली आपका जो आंसर आएगा ये हो जाएगा, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए। ये प्लस के 3 जीरो है 1000 में और ये माइनस के 3। ये आएगा, रूट से बाहर निकालोगे 10⁻³ 10 की पावर कितना आएगा? क्योंकि 10⁻6 है और -6 को जब रूट से बाहर निकालोगे -3 आएगा। ऊपर ले जाओ तो ओमेगा आर जो आपका आया वो आया 1000 रेडियन पर सेकेंड। ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई? ओमेगा की वैल्यू आ गई। अगर आपको एफ निकालना है, क्योंकि हमें पता है कि आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति ओमेगा आर में भी निकालते हैं और एफ आर में भी निकालते हैं। तो अगर एफ आर निकालना है तो ओमेगा को ही लिख सकते हो 2πfr। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आर तो अपन किसके लिए लिखते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए लिखते हैं। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए लिखा जाए तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf और ये हो जाएगा 1000 रेडियन पर सेकेंड। तो अगर यहां से एफ आर निकाला जाए तो एफ आर हमारे पास में क्या निकल के आएगा? तो एफ आर आएगा 1000 डिवाइड बाय 2π और मात्रक लग जाएगा हर्ट्ज, क्योंकि 2π से डिवाइड हो गया है। तो हमारे पास में जो अनुनादी आवृत्ति प्राप्त हुई वो अनुनादी आवृत्ति कितनी प्राप्त हुई? एफ आर जो है वो कितना प्राप्त हुआ? 1000 डिवाइड बाय 2π। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू। क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ दिया हुआ है जिसकी आवृत्ति जो है वो 600 हर्ट्ज है। 570 एवं 620 हर्ट्ज दो आवृत्तियां हमको दी हुई है। एक तो है 570 हर्ट्ज की और दूसरी जो है वो 620 हर्ट्ज की आवृत्ति है। पर परिपथ में धारा उसके अनुनादी स्थिति की धारा से 1/√2 गुनी रह जाती है। देखो यहां पे इसने एक बात हिंट दे दी। हम जब भी एलसीआर परिपथ के लिए अनुनादी वक्र बनाते हैं तो अनुनादी वक्र में हम देखते हैं कि
जो अर्ध शक्ति बिंदु आते हैं ये ओमेगा है, ये IRMS है। तो ऐसा ग्राफ अपने को मिलता है। ये हमेशा उसका अधिकतम मान होता है जिसको अपन अनुनादी आवृत्ति ओमेगा आर में शो करते हैं। और यहां पे दो बिंदु निकाले जाते हैं जहां पे धारा का मान जो होता है वो अपने अधिकतम मान का कितना हो जाता है, √2 टाइम्स। तो बस वही वाली बात कह रहा है कि धारा का अधिकतम मान का कितना रह जाता है, 1/√2 गुना रह जाता है। मतलब ये जो बेसिकली आपको दिए हुए है वो अर्ध शक्ति बिंदुओं की बात कर रहा है। तो अर्ध शक्ति बिंदुओं पे आवृत्ति होती है F1 और यहां पे आवृत्ति होगी F2 और इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा क्या कहलाता है, डेल्टा F कहलाता है, जिसको हम बैंड चौड़ाई कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंड चौड़ाई कहते हैं। तो ये बेसिकली आपको दो आवृत्तियां दी है, 570 हर्ट्ज और 620 हर्ट्ज। ये दो अर्ध शक्ति बिंदुओं की आवृत्ति आपको दी हुई है, क्योंकि उसी जगह पे जो है वो मान कितना रह जाता है, 1/√2 गुना रह जाता है। तो देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे है। परिपथ का विशेषता गुणांक ज्ञात करो, क्वालिटी फैक्टर ज्ञात करना है इसके अंदर। दूसरा पूछा अनुनादी स्थिति के अंदर XL, XC, L और C के मान ज्ञात करो। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारी बातें पूछ ली गई एक साथ ही। एक क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बहुत सारे, जैसे कि देखा जाए एक तो विशेषता गुणांक ज्ञात करना है, अनुनादी स्थिति पे XL, XC, L और C इनके मान ज्ञात करने हैं और हमको R दिया हुआ है 3 ओम। ये पूरी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्वालिटी गुणांक की बात करते हैं। तो क्वालिटी गुणांक कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो क्वालिटी गुणांक या फिर विशेषता गुणांक जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, जिसको हम बेसिकली कैसे लिखते हैं, इसको अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा आर डिवाइड बाय डेल्टा ओमेगा। ओमेगा को आप लिख सकते हो 2πfr और इसको लिख सकते हो 2π डेल्टा एफ। 2π से 2π कैंसल आउट हो गया, तो ये क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू आ गया FR अपॉन डेल्टा एफ। इस FR को तो एज इट इज रख लो और डेल्टा एफ का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा F2 माइनस F1। अब बात करते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की या फिर अनुनादी आवृत्ति की, तो वो आपको दी हुई है 600 हर्ट्ज। तो अगर वैल्यू पुट की जाए तो ये बेसिकली हो गया 600 डिवाइड बाय F2। F2 की वैल्यू मतलब उच्चतम आवृत्ति कितनी है, 620 हर्ट्ज की है। उच्चतम आवृत्ति कितनी है इसकी, 620 है, और निम्नतम आवृत्ति कितनी है, 570 है। तो क्या किया जाएगा, 620 माइनस 570 कर देंगे, यही हुआ। तो अगर क्वालिटी फैक्टर देखा जाए तो ऊपर तो है 600 और नीचे अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा हमारे पास में, डिफरेंस आ गया 50 का, 0 से 0 कैंसल आउट हो गया। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास कितना आ जाएगा, 12। ठीक है। और क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो मात्रकहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता और नहीं इसकी कोई विमा होती है। तो हम डायरेक्ट ही कहेंगे कि इसका क्वालिटी गुणांक कितना आया, 12 इसका क्वालिटी गुणांक आया। ये अपने को जो है वो पहला आंसर मिला। अब इसके बाद में अपने को दूसरा जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो है कि अनुनादी स्थिति के ऊपर ही, ये जो अनुनादी स्थिति है जहां पे XL XC के बराबर हो जाता है, उस केस के अंदर अपने को XL XC L और C इन सब के मान अपने को कैलकुलेट करने हैं। तो इनके मान कैसे कैलकुलेट किए जाए, तो क्वालिटी गुणांक का अगर एक और फॉर्मूला देखा जाए तो क्वालिटी गुणांक को अपन बेसिकली और क्या लिख सकते हैं कि क्वालिटी गुणांक जो होता है वो ओमेगा आर डिवाइड बाय आर बाय एल। ठीक है ना, ये हम पिछले वीडियो लेक्चर में इसके बारे में चर्चा बहुत कर चुके हैं। तो अगर क्वालिटी गुणांक को देखा जाए तो इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, ये ओमेगा आर एल डिवाइड बाय आर। ठीक है ना, फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना, कि एक फॉर्मूले को लिखने के और कितने तरीके हो सकते हैं, तो कई सारे तरीके होते हैं। जैसे क्वालिटी फैक्टर की बात करो तो क्वालिटी फैक्टर जो है वो लिखने का तरीका एक तो होता है ओमेगा आर डिवाइड बाय डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा का दूसरा नाम लिखा जाए तो आर बाय एल भी होता है। तो इसको अपन इस तरीके से, क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है, आपका क्वेश्चन के अंदर डेटा क्या गिवन है और उस डेटा को फिलअप करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला चूज करोगे, इसके लिए आपको वो सारे फॉर्मूले के पैटर्न पता होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये हमने क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला लिखा। अगर क्वालिटी फैक्टर की बात की जाए तो क्वालिटी फैक्टर हमारे पास में बेसिकली कितना दे रखा है, 12। ये हमने कैलकुलेट किया है अभी अभी कि जो क्वालिटी गुणांक आया, विशेषता गुणांक, वो 12 आया। ओमेगा आर पता नहीं है लेकिन आवृत्ति पता है, तो इसको लिखेंगे 2πfr L डिवाइड बाय आर।
क्योंकि ओमेगा को लिखने का दूसरा तरीका क्या होता है 2 पाई एफ, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है तो एफ आर। अगर बात की जाए एल की, क्योंकि हमें एल निकालना है भाई, चार बातें पूछी है इसके अंदर, एक्सएल, एक तो एक्सएल पूछा, एक एक्सी पूछा, एल और सी, ये चार बातें पूछी है। जो वैल्यू पहले आ रही है, जो दिमाग में पहले आ रहा है उसको पहले फाइंड कर लो। तो हमें यहां से पता जो चल रहा है वो पता चल रहा है कि यहां पे ओमेगा को मैं हटा करके 2 पाई एफ आर लिखूंगा तो मामला बन जाएगा, काम चल जाएगा। तो एल की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो 12 आर डिवाइड बाय, इधर चला गया, ये बेसिकली कितना हो जाएगा 2 पाई एफ आर। अगर बात की जाए आर की, तो आर आपको ब्रैकेट में लिख के दिया है 3 ओम है, तो लिखा गया 3 ओम डिवाइड बाय 2, पाई की वैल्यू 3.14, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो अनुनादी आवृत्ति आपको दी है वो दी है 600। ठीक, ये जब हमने पूरी वैल्यू जो है वो इसके अंदर क्या वैल्यू रखी, और जब इसकी पूरी वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है वो जब आप कैलकुलेट करोगे तो 9.5 मिली हेनरी के करीब आती है। जब इसको हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद में इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 9.5 मिली हेनरी कैलकुलेशन के बाद। ठीक, तो ये हमारे पास में एल की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद में अपने को एक और क्वेश्चन पूछा है कि एक्सएल पता करो, तो एक्सएल कैसे पता करेंगे, तो एक्सएल इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ इंटू एल, यही है। तो 2 पाई एफ की बात की जाए तो 2 पाई, और एफ की वैल्यू कितनी है रेजोनेंस के ऊपर 600, और एल की वैल्यू अभी भी निकाली है 9.5। ठीक है ना, ये हमारे पास में जो है वो बेसिकली 2 पाई एफ को लिखने का तरीका हो गया। और जब इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास में आती है वो हम लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू हमारे पास में आके निकली वो है 35795। ठीक है, 796 के करीब लगभग आएगा ये। ठीक है, और मात्रक पीछे लग जाएगा ओ, क्योंकि एक्सेल निकाला है तो एक्सेल की वैल्यू हमारे पास में ये आ गई। अब हमारे पास में जो दूसरा रह गया वो बेसिकली सी के बारे में है, तो सी कैलकुलेट करना है। तो क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो होता है 1/r रूट एल बाई सी। क्वालिटी फैक्टर को लिखने का एक और तरीका है हमारे पास में कि Q को लिख सकते हैं 1/r रूट एल बाई सी। तो यहां से Q की वैल्यू देखें तो 12, R की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में 3 गिवन है, L की वैल्यू अभी अभी कैलकुलेट की थी, तो L की वैल्यू जो हमारे पास में आई थी वो 9.5 मिली हेनरी प्राप्त हुई थी। तो 9.5 मिली को रखोगे तो 10 की पावर -3, और C कैलकुलेट अपने को करना है। ठीक, तो अब C की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करें, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये 144 डिवाइड बाय 9 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 9.5 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय C। तो जब C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो C को उधर भेज दो, तो इसको नीचे लेके आ जाओ, तो 9.5 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 9 इंटू 144। ठीक, तो ये हमारे पास में C की वैल्यू आएगी। और जब C को हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो उस केस के अंदर जो C की वैल्यू हमारे पास मिलती है वो है 737.37 इंटू 10 की पावर -6 फैरड। तो ये बेसिकली C की जो वैल्यू है वो 7.37 माइक्रो फैरड, ये हमारे पास C की वैल्यू कैलकुलेट हो गया। ठीक है ना, क्योंकि 10 की पावर -6 को अपन क्या लिखते हैं, माइक्रो लिखते हैं। तो 7.37 इंटू 10 रेज टू पावर -6 को हम क्या लिख सकते हैं, माइक्रो फैरड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद XC पूछा है तो XC भी निकाला जा सकता है। XC इज इक्वल टू होता है 1/ωc। अब XC इज इक्वल टू, ये बेसिकली ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ मल्टीप्लाई विद C, तो XC इज इक्वल टू 1/2, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 600, और C की वैल्यू अगर सॉल्व की जाए तो 7.37 माइक्रो फैरड, और माइक्रो फैरड को फैरड में कन्वर्ट करो तो ये बेसिकली XC इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3.14 600 7.37, और माइक्रो 10 की पावर -6, यही हो गया।
तो बस अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व इसको किया जाए तो इसका जो आंसर आएगा आएगी 36 ओम। तो ये बेसिकली कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेन ये है कि आपको सारे फॉर्मूले ढंग से समझ में आ जाने चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन काफी अच्छा था, लेंथी क्वेश्चन जरूर था, लेकिन इसके अंदर फॉर्मूलाज देखे जाए तो फॉर्मूलाज आपको सारे समझ में आने चाहिए। तो हमने सबसे पहले अनुनाद क्यू गुणांक निकाला, जो कि हमारे पास 12 आया, एक्सएल, एक्सी, एल और सी, इन सब की वैल्यू हमने जो दी गई इंफॉर्मेशन थी उस इंफॉर्मेशन से हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।